अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में अभी मास्क का रूल बहुत ही ज़्यादा टाइट है। किसी वक्त भी आप पर 2000 रियाल का फ़ाइन आ सकता है। मैंने कतर में 5 आदमियों से बात किया है। उन तमाम लोगों को मास्क की वजह से फ़ाइन आया था, तो उनमें से किस आदमी को कितना पे करना पड़ा, क्या पहला फ़ाइन माफ़ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को इसी के बारे में डिटेल से जानकारी मिलने वाली है। और ये कि फ़ाइन पे करने में अगर आप लेट करते हैं या देर करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट मिलता है या क्या नुकसान मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने की वजह से किसी का फ़ायदा हो सकता है। आगे मैं आप लोगों के साथ में स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा कि फ़ाइन आने के बाद में आपको किस तरह का मैसेज शो करता है, किस तरह का मैसेज आपके मोबाइल में आता है। तो मैंने जिन 5 आदमियों से बात किया, उनमें से पहला आदमी ने मेरे साथ में इस तरह अपना इन्फॉर्मेशन शेयर किया कि वो कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहा था। वो मास्क पहना हुआ था, लेकिन यह है कि मास्क उसके नाक से सरक करके यहाँ पे आ गया था। तो पुलिस ने उसको पकड़ करके उससे आईडी लिया और पुलिस के साथ में जो डिवाइस होता है उसमें उन्होंने कुछ जो एंटर करके आईडी वापस कर दिया। तो उस बंदे ने इसको सीरियस नहीं लिया, सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसको जाने देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद में उसके मोबाइल में इस तरह का मैसेज आया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है MOI के वर्डिक्ट एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करने के लिए। नीचे में आप केस नंबर भी देख सकते हैं। जब ये बंदा रैयान सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया तो वहाँ पर इसको मालूम पड़ा कि इसके ऊपर में 1000 रियाल का फ़ाइन है, जो कि कंपलसरी देना ही पड़ेगा। ये पेमेंट कैश से नहीं लिया जाता है, बल्कि आपको किसी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा। उस बंदे को 1 महीना पहले फ़ाइन आया था। दूसरा बंदा जिससे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझको बताया कि वो बैठ करके अपनी दुकान में चाय नाश्ता कर रहा था। अब तो चाय नाश्ता करने के टाइम में तो मास्क तो खोलना ही पड़ेगा। इसी दरमियान पुलिस अंदर आ गई और उसने आईडी मांग करके अपने सिस्टम में कुछ एंटर किया और आईडी को वापस कर दिया। तो उस बंदे ने ये सोचा कि चलो पहली गलती है, हो सकता है ये माफ़ हो जाए, तो उसने जो है इसको सीरियस नहीं लिया। तो उसके बाद उसके मोबाइल में भी इस तरह का मैसेज आया जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उसने भी अपने नज़दीक में पुलिस स्टेशन में जा कर के चेक किया, तो वहाँ पर मालूम पड़ा कि 2000 रियाल का फ़ाइन है। ये फ़ाइन किसी भी तौर पर माफ़ नहीं होगा, बल्कि देना ही पड़ेगा। तो उस बंदे ने 2000 रियाल फ़ाइन दे करके अपना केस को रफा दफा किया। जिस वक्त उसको पुलिस ने दुकान में पकड़ा था, उस बंदे ने कहा भी कि मैं नाश्ता करने के लिए, चाय पीने के लिए मास्क खोला था, लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी। तीसरे बंदे से जो मेरी बात हुई, उसने बताया कि कस्टमर के जाने के बाद, मतलब दुकान में कोई नहीं था, उस वक्त उन्होंने सोचा कि चलो मास्क उतार करके थोड़ी जो है ताज़ा हवा ले लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त पुलिस आ गई और उसने जो है कुछ सुने बगैर फ़ाइन मार दिया। उसको भी 2000 रियाल का फ़ाइन आया। चौथा जो बंदा था, वो बंदा जो है सिगरेट पीने के लिए अपनी दुकान में मास्क को उतारा था और उसको भी पुलिस ने आकर के फ़ाइन मार दिया। उसको भी 2000 रियाल का फ़ाइन आया है। और आखिरी बंदा जिसके साथ मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया कि 2-4 दिन पहले की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम जो है बैठ करके अपनी दुकान में नाश्ता कर रहे थे, उसी वक्त अचानक पुलिस दाखिल हो गई और उन्होंने कुछ देखे बिना जो है हम लोगों से आईडी कार्ड लेकर के फ़ाइन मार दिया। तो उस बंदे ने ये किया कि 2-3 दिन के अंदर अंदर उसने जो है पुलिस स्टेशन जा कर के अपना जो है आईडी कार्ड वहाँ जा कर के जमा किया और मालूम किया कि इसके ऊपर में क्या प्रॉब्लम है, क्या केस है। तो उसने जो है 2-3 दिन के अंदर अंदर कांटेक्ट किया, तो इसीलिए उसको 350 रियाल दे करके उसका केस हल हो गया। उसको ज़्यादा फ़ाइन नहीं देना पड़ा। दोस्तों, इन सारी बातों से पता चलता है कि अभी कतर में मास्क का रूल बहुत ही ज़्यादा टाइट है। आप भूल चूक से भी किसी वक्त भी अपने चेहरे से मास्क को नीचे न करें, अपने चेहरे से मास्क को न खोलें। और ये कि अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है इस केस में, तो जितना जल्दी हो सकता है आप कांटेक्ट करके पुलिस से इस केस को रफा दफा कर लें, वरना जितना लेट होगा उसके बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइन पे करना पड़ेगा। और ये मत सोचिए कि चलो पहली गलती है, हो सकता है माफ़ हो जाए। तो दोस्तों, पहली गलती के चक्कर में किसी बंदे को 2000 रियाल देना पड़ा, तो आप लोग भी ऐसी गलती मत करें। तो फ़ाइन मारते ही आप जो है पुलिस स्टेशन में जाकर के इंक्वायरी करें और जल्द से जल्द मामला को रफा दफा कर दें। हो सकता है आपको कम से कम पैसे में आपका काम निकल जाए। और ये बात आप याद रखें कि कतर में अगर आपके ऊपर में किसी तरह का फ़ाइन है, तो उस फ़ाइन को पे किए बिना आप जो है कतर से बाहर नहीं जा सकते हैं, आपको एयरपोर्ट पर रोक दिया जाएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।